अस्सलाम वालेकुम। हेज़ मेहताब। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर सैयद अहमद ख़ान को और उनके बारे में मैं डिटेल से आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इनका जो फ़र्स्ट न्यूज़पेपर था वो फ़र्स्ट न्यूज़पेपर इन 1780 1780 में पहला न्यूज़पेपर आया। उसके बाद जामे जहानुमा जो हैं ये जो है जामे जहानुमा जो है ब्रिटिश के रूल्स को फॉलो करती थी। उसके बाद 1837 में दिल्ली उर्दू न्यूज़पेपर और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलता गया ये 18 से 57 तक। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में मैं आपको थोड़ी हम लोग डिटेल स्टार्ट करते हैं। डेट ऑफ बर्थ जब ये पैदा हुए 17 अक्टूबर 1870 17 अक्टूबर 1817 में ये पैदा हुए। डेथ डेट जब इनकी वफ़ात हुई 27 मार्च 1898 27 मार्च 1998 में वफ़ात पा गए। ही फाउंड अलीगढ़, ये जो थे फाउंडर थे अलीगढ़ के। ही इज़ इंडियन मुस्लिम फ़िलासफ़र, ये इंडियन मुस्लिम फ़िलासफ़र थे। और उसके बाद है ही वांट टू द राइट पैथ टू द मुस्लिम्स, ये चाहते थे कि मुसलमान जो हैं राइट पैथ पे आ जाएं और उसके अकॉर्डिंग फिर वो मुसलमानों को ढालें। ही स्टार्टेड वर्क फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने जो काम अपना फर्स्ट में बिल्कुल शुरू में स्टार्ट किया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए स्टार्ट किया। वहाँ से इन्होंने अपना काम जो है वो शुरू किया था। ही सर्व हिज होल लाइफ इन मुस्लिम एजुकेशन, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुसलमानों की खिदमत में ही गुजार दी थी। जज इन स्मॉल केसेस कोर्ट, ये जो हैं जज रहे छोटे केसेस में जो हैं कोर्ट में जज रहे। काफ़ी केसेस मतलब इन्होंने फॉट किए थे उस दौर में। तो दे ऑलवेज स्पॉटेड ब्रिटिश रूल्स, वो ब्रिटिश रूल्स को फॉलो भी करते थे बट समटाइम ही क्रिटिसाइज द ब्रिटिश पॉलिसीज़। तो समटाइम ये भी होता था कि वो क्रिटिसाइज़ करते थे, तनकीद भी करते थे ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा कुछ मैटर्स में। सब मतलब जो उनको मुनासिब लगता था, बेहतर लगता था, उसमें वो उनको सपोर्ट कर रहे होते थे और जो उनको मुनासिब या बेहतर नहीं लग रहा वहाँ पे उनको वो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते थे। तो अभी हम लोग मज़ीद डिस्कस कर रहे हैं। ही वांट विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश ही डू इम्प्रूवमेंट ऑफ मुस्लिम्स, इन्होंने ये चाहते थे कि वो ब्रिटिश को सपोर्ट करें और उनके साथ मिलके वो मुस्लिम्स के बहुत से मामलात में इम्प्रूवमेंट चाह रहे थे। ही वर्क हार्ड फॉर मुस्लिम सोशल वर्क, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया मुसलमानों के बहुत से मामलात में। ही लर्नड कुरान पाक विद प्रॉपर वे, उन्होंने कुरान पाक को बहुत ही प्रॉपर वे से रीड किया और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली और जो है ताकि वो लोगों के साथ सही तरीके से डिबेट कर सकें। ही लर्नड उर्दू एंड अरबिक, उन्होंने उर्दू और अरबिक को पढ़ा, समझा और उसके थ्रू मैसेजेस लोगों तक कन्वे किए। ही रीड इस्लामिक लिटरेचर, उन्होंने इस्लामिक लिटरेचर को पढ़ा बहुत ही तरीके के साथ और उसके थ्रू लोगों को मैसेज भी पहुंचाए। उसके बाद ही अंडरस्टैंड इस्लामिक लॉज, उन्होंने इस्लामिक लॉज को अंडरस्टैंड किया, उनको समझा और फिर उसके अकॉर्डिंग उस पर ना मतलब उन्होंने उनको फॉलो करते हुए उस पर वर्किंग की। ही पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटीज़, उन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन की। ही लव टू विजिटिंग स्पॉट्स, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था स्विमिंग में और स्पोर्ट्स में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसके बाद 1838 इन टाइम ऑफ हिज फादर्स डेथ, उनकी फादर की वफ़ात का टाइम हो गया था 1838 1838 में जो है उनके फादर की वफ़ात का टाइम हो गया था। ही बिकम एडिटर इन सैयद अल अकबर, वो जो हैं फिर एडिटर बन गए, एडिटर के तौर पे सामने आए सैयद अल अकबर में। उनके एथिक्स ऑफ लाइफ में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगी, जो इम्पोर्टेंट हैं इंग्लिश और उर्दू में इसलिए बता रही हूँ ताकि सबको आसानी से समझ आ जाए। इंग्लिश के स्टूडेंट्स को भी और उर्दू के स्टूडेंट्स में भी कोई मसला ना हो। तो चलें मैं मज़ीद डिटेल इजी वर्डिंग में इसलिए समझा रही हूँ कि ताकि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो और वह आसानी से समझ ले। अब मैं स्टार्ट करती हूँ।
व्हेन ही वाज अ चिल्ड्रन, जब वो बच्चे थे, ही स्लैप वन होम सर्वेंट, उन्होंने अपने घर की काम वाली को एक स्लैप कर दिया, थप्पड़ मार दिया। आफ्टर वॉचिंग दिस थिंग हिज मदर सेंड हिम आउट फ्रॉम द होम। तो ये सारा माजरा देखने के बाद उनकी मदर ने उनको घर से निकाल दिया। आफ्टर 3 days ही विल गेट परमिशन टू इंटर इन होम। 3 दिन के बाद उनको परमिशन मिली कि वो घर वापस आ सकते हैं, इन वन कंडीशन, वो भी एक सूरत में। कंडीशन इज़ टू से सॉरी टू सर्वेंट, की कंडीशन ये थी कि भाई सर्वेंट को सॉरी कहें फिर वो घर आ सकते हैं, अदरवाइज़ उनको घर आने की इजाज़त नहीं है। 14 December 1841 ही वॉज अ जज इन मानपुरी, मानपुरी में वो जज थे। 10 January 1842 ही वॉज इन फतेहपुर सिकरी ने जो हैं वो। उसके बाद आता है जी, फिर ही स्टार्टेड टू राइट मैगज़ीन, यहाँ पे उन्होंने मैगज़ीन को राइट करना शुरू किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करैक्टर, उनके करैक्टर पे उन्होंने मैगज़ीन लिखा। यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही विल डू विद द न्यूज़ ऑफ सैयदुल अकबर। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था इनका वो था सैयदुल अकबर न्यूज़ पे। ही राइट मैनी बुक्स, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, इस्लाम पे लिखी थी बहुत सी किताबें उन्होंने। उसके बाद आता है ही राइट मैनी हिस्टोरिकल एंड नॉलेजफुल बुक्स। उसके अलावा उन्होंने हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स लिखी और नॉलेजफुल बुक्स को शेयर किया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद है उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो थी वो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। 4-5 चीज़ सिर्फ शेयर करूँगी, ज़्यादा नहीं कर रही। बाकी अगर आप लोगों को अगर कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ आप लोग सर्च करना चाह रहे हो तो वो इंटरनेट से आप लोग कर सकते हो, और बुक्स के भी बहुत से नेम आप लोगों को गूगल से मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिलते तो कमेंट में मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आप लोग वहाँ से उठा के उनको चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है जी गदर। उन्होंने बगावत में 20 अंग्रेज़ों की जान बचाई थी। जब बगावत हुई, बगावत में उन्होंने 20 अंग्रेज़ों की जान बचाई। व्हेन ही कम एट होम हिज ऑल रिलेटिव्स वर डेड। जब वो घर आए तो उनके सारे रिलेटिव्स मर चुके थे। हर मदर इज़ बैडली इल, उनकी मदर बहुत ज़्यादा बीमार थी। शी डोंट हैव वाटर फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर डेज शी वॉज डेड। जिन दिनों में वो मरी थी उनके पास ये पानी भी नहीं था पीने के लिए। एट दैट द एज ऑफ सैयद अहमद खां इज़ राउंड अबाउट 40। तो उस टाइम उनकी एज तकरीबन होगी 40 तक उनकी उम्र होगी। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडेज़ डिस्कशन। तो आप लोग सबसे बेहतर यही होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसे या स्टोरी आ गया, लास्ट पे आप लोगों को गाइडलाइन दूंगी कि इससे रिलेटेड आपने ये चीज़ है, इसको उठा के आपने पूरा राइट करना है। तो अगर आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ आ गई है कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल लिखो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान पे, तो आपको अगर इस तरह जिस तरह मैंने डिफ़ाइन कर दिया है कि छोटी छोटी इजी चीज़ें बेसिक, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप लोगों के माइंड से कुछ स्किप ना हो, तो आप लोग ये चीज़ें उठा के इसको स्प्रेड करके आराम से, मतलब इन्हीं सेंटेंसेस को स्प्रेड करते जाएं, लिखते जाएं, और फिर उसके बाद आप इसको प्रेजेंट करते हैं। तो दैट्स इनफ। आई थिंक अच्छे मार्क्स के लिए इनफ होता है। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और स्प्रेड करने का तरीका आना चाहिए। तो दैट इज़ द आउटस्टैंडिंग वे टू प्रेजेंट एनीथिंग। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग कुछ और चाह रहे हो जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा मैथ कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म से रिलेटेड, कमेंट मी। तो आप कमेंट अंडर दिस वीडियो, मैं आपको उसके बारे में डिटेल ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।